अगला क्वेश्चन है बेटा कोसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए बराबर क्या होगा। ठीक है, वही RHS RHS टाइप क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर देंगे हम। तो मैंने बताया, देखो सबसे पहले क्या करो कि कोसेक ए वगैरह को किस में लिख लो, साइन ए की फॉर्म में। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, सेक ए और कोसेक के फॉर्म में ही आ रहा है आंसर। तो अभी यहाँ पे क्या करो, देखो सबसे पहले एक काम करो, क्या करते हैं, कोसेक ए माइनस साइन ए को क्या लिख सकते हैं, 1 कोसेक ए। ठीक, और ये लिख सकते हैं सेक ए माइनस 1 सेक ए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको लिख लो क्या, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 कोसेक ए। सिमिलरली सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक ए। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सब समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर। अब देखो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए, और सिमिलरली सेक स्क्वायर ए माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर ए। लिख दो, क्या लिख दो, कोसेक स्क्वायर ए को कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 को। ठीक है, और इसको लिख दो किस, क्या लिख दो, नीचे कोसेक ए है ही इनटू में क्या है, सेक स्क्वायर ए माइनस को क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर ए अपॉन सेक ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है कि देखो अब यहाँ कॉट स्क्वायर ए है, ये सेक ए है, ये टेन स्क्वायर ए, ये हमारे पास सेक ए है। तो कॉट स्क्वायर ए को हम, अगर मैं इन दोनों टर्म को आपस में ऊपर नीचे पलट दूं बेटा, तो क्या होगा, ये सेक ऊपर जाके क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कॉट नीचे आके टेन ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब टेन ए स्क्वायर से बेसिकली यहाँ क्या है, टेन स्क्वायर ए अपॉन सेक ए। अब ये टेन स्क्वायर ए से ये टेन स्क्वायर ए को पहले काट दो। अब देखो क्या बचा, अब क्या बचा हमारे पास, अब बचा बेटा हमारे पास क्या, साइन ए, और ये सेक को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो क्या हो गया, कॉस ए। साइन ए कॉस ए, अब साइन ए कॉस ए आ रहा है आंसर, नहीं आ रहा, यानी ये तो अपॉन में है, पहला ऑप्शन है, बट अपॉन में साइन ए कॉस ए दे रखा है, पर वो तो आंसर नहीं है, अपॉन में है। तो अपॉन में फिर हमारे पास सेक है, कोसेक है, टेन है, कॉट है। मतलब अब मैं एक काम करता हूँ, देखो साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन, जब नीचे कोई कुछ नहीं है तो क्या मैं यहाँ पे 1 मान सकता हूँ, कंसीडर कर सकता हूँ, कर सकते हैं। तो इसको कर लो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, लिख लो, क्या लिख लो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो क्या इसी टर्म को मैं, मुझे टेन बनाना है बेसिकली, देखो वहाँ मुझे टेन दिख रहा है, कॉट दिख रहा है, या सेक दिख रहा है, तो अब साइन कॉस को सेक और कॉस अपॉन के फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए। देखो ऐसे लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए है यहाँ पे, प्लस नहीं है, साइन ए कॉस ए, यानी यहाँ पे ये हमारा साइन ए कॉस ए है, साइन ए कॉस ए है। अब देखो, अब अगर इनको सेपरेट मैं कर दूं, सेपरेट करूंगा अलग अलग, तो एक साइन ए से साइन ए कट जाएगा, तो क्या आएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस, अब इससे कॉस से कॉस कट जाएगा तो क्या आएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है बेटा, 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टेन ए, प्लस हमारा कॉस ए अपॉन टेन ए क्या होता है, कॉट ए। तो 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए आ रहा है, ऐसा कुछ, 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, यस। तो यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर हो गया,
इसका आंसर आ गया कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 बेटा लोग। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखो इतने सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं, अब हमें कोई भी समस्या इस तरीके के क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर समस्या हो रही है अभी भी तो आप जल्दी से जल्दी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को और अच्छे से समझो, देखो रिपीटेडली, और आपको समझ में आएगा, फिर कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। देखो कोसेक के हमने ये दे रखा था, यहाँ साइन कोसे तक लेके आए, लेकिन मैंने देखा कि भाई अपॉन में फॉर्म है, तो अपॉन में ले आने के लिए या तो हमें टेन कॉट की फॉर्म में दिख रहा है आंसर, कॉट सेक कोसेक, साइन कोसे में नहीं है, तो फिर हमने इसको चेंज किया इस फॉर्म में और हम ले आए टेन ए प्लस कॉट ए, ठीक। ये आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर 3। यानी अगर मैं इसी टर्म को सॉल्व करता 1/10 ए प्लस कॉसे को साइन ए कॉसे की फॉर्म में, तो शायद मैं यहाँ तक पहुँच पाता। अगर उल्टा लेके जाऊँगा मैं इसको कि भाई इसी टर्म को मैं लिख सकता हूँ ये, इस टर्म को लिख सकते हैं ये, इस टर्म को लिख सकते हैं ये, और इस टर्म को हम, नीचे हो गया 1 तो 1 हट गया, साइन ए कॉसे आ गया, साइन ए कॉसे आ गया, दोनों LHS RHS प्रूव हो गई। इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया।